अरे दोस्तों, क्या चल रहा है? आप सभी को पता है कि नीलम गॉसिप पर हम हमेशा लाते हैं सबसे धमाकेदार अपडेट्स। लेकिन आज जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने सोचा था कि अनुराग जैसा शातिर दिमाग पीहू के जाल में फंस जाएगा? मुझे पता है, आप सब यही सोच रहे थे कि इस बार तो पीहू जीत गई। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है। वो क्या है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है उस दिन से जब ये खबर फैलती है कि हमारी प्यारी सी दिखने वाली पीहू ने आत्महत्या की कोशिश की है। पूरा महकमा हिल जाता है, सब लोग डर जाते हैं। सरस्वती और नेता के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो जाती है और इंस्पेक्टर अनुराग को भी इस केस की जानकारी दी जाती है। अब आप सब तो जानते ही हैं कि अनुराग किसी भी सिचुएशन को एक खेल की तरह देखता है। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। वो जानता है कि पीहू का ये नाटक कोई पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि ये एक सोची समझे चाल है। आइज अनुराग को शुरू से ही पता था कि ये सब नाटक है, बस किसी को फंसाने और किसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इस बीच एक और इमोशनल ड्रामा चल रहा था। एक तरफ तो ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ हमारी ईशा माँ अपने बेटे अनुराग की खुशियों के सपने सजा रही थी। शाइन, वो ईशानी को अपने खानदानी गहने और कपड़े दे रही थी, मानो ईशानी के आने से ही उनके बेटे की पहचान पूरी हो जाएगी। अरे भाई, एक माँ की खुशी तो देखो, एनर्जी। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ पलट देता है। ईशानी, जो हमेशा शांत और डरपोक दिखती है, वो अनुराग के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो पीहू से शादी कर ले। हाँ, आपने सही सुना। ईशानी खुद कह रही है कि वो तुम्हारे बिना मर जाएगी। अगर तुमने उसे अपना नहीं बनाया तो वो खुद को खत्म कर देगी। ये सुनकर अनुराग खामोश हो जाता है। कुछ कहने की हिम्मत नहीं होता है। वो धीरे से कहता है, ईशानी, मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। ईशानी अनुराग को समझाती है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम और परेशानी उठाओ। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि तुम पीहू से शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करो। अनुराग का मास्टर स्ट्रोक, शादी का नाटक। ईशानी की ये बात सुनकर अनुराग हिल जाता है। उसे अपनी पुरानी यादें और जिम्मेदारियां याद आती हैं। वो जानता है कि पीहू की हर साजिश के पीछे एक मकसद होता है और वो किसी भी हालत में ईशानी को फिर से कुर्बान नहीं होने देगा। लेकिन यहीं पर अनुराग का मास्टरमाइंड दिमाग काम करता है। वो सोचता है, अगर मैं खुद ही ईशानी से हाँ कर दूं तो मैं पीहू के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए और भी बेहतर सबूत इकट्ठा कर पाऊंगा। और बस यही सोच उसके भीतर एक ठोस योजना में बदल जाती है। वो पब्लिकली ईशानी से सगाई और शादी का नाटक रचता है ताकि पीहू का असली चेहरा सबके सामने आ सके। उसने ईशानी की बात इसलिए मानी क्योंकि इससे उसे पीहू के खतरनाक खेल का सामना करने और सच्चाई निकालने का मौका मिलेगा। हाट जैसे ही अनुराग हाँ करता है, पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पॉलीपॉप, हल्दी, मेहंदी और ईशा माँ की खुशी। लेकिन इस खुशी के नीचे एक गहरी साजिश पक रही थी। अनुराग मानो हर मौके को ध्यान से संजो रहा था। कब किससे बात करनी है, कौन सा सबूत निकालना है, किसे किन शब्दों में फंसाना है, हर चीज उसकी रणनीति का हिस्सा थी। हॉस्पिटल का ड्रामा और पीहू का घमंड। अब हम चलते हैं हॉस्पिटल। सवार जो पीहू को हॉस्पिटल में रखे है, वो बस सोच रहा है कि ये सब ईशानी के वजह से हो रहा है। लेकिन ईशानी ने कोई ऐसी गलती नहीं की है, बल्कि पीहू जानबूझकर ये कर रही है। जहां पीहू, जो ना जाने कितनी बार नाटक कर चुकी है, बेड पर लेटी हुई है, उसका सबसे बड़ा हथियार वही जख्मी चेहरा और टूटती सांसें। जैसे ही लोग उसके ठीक होने की खबर सुनते हैं, खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन वो खुशी अचानक एक तरह की जीत की घोषणा में बदल जाती है, जब पीहू अनुराग को गले लगाकर हंसते हुए कहती है, देखा, मैंने बोला था ना, मैं तुमसे शादी करा के ही रहूंगी। तुमने हिम्मत नहीं दिखाई थी, पर मेरे नाटक ने सब कुछ कर दिखाया। डाइनिंग। उसके इन शब्दों में उस शरारत की मिठास थी जिसने कईयों के होश उड़ा दिए। पीहू की मासूमियत के पीछे छिपा छल और घमंड उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन अनुराग की आंखें, जो बाहर से प्यार करने वाले पति की तरह दिख रही थीं, अंदर से कठोर फैसलों की मशाल जला रही थीं। वो जानता था कि पीहू का ये नाटक सिर्फ एक साधन है, किसी बड़े रहस्य को उजागर करने का। इसलिए उसने इस मौके को अवसर बनाया। उसने हॉस्पिटल के सीसीटीवी, पीहू के फोन रिकॉर्ड्स और साथ रहने वालों के रवैये का विश्लेषण किया। अनुराग के लिए ये शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक जाल था जिसमें पीहू खुद कदम रख रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो खुद फंसने जा रही है। क्या अनुराग की ये योजना सफल होगा?
ईशानी की दुविधा और ईशा माँ के सपने। इस शादी के ड्रामे के बीच ईशानी का दर्द भी साफ दिख रहा था। वो तो बस यही चाहती थी कि अनुराग खुश रहे, लेकिन आज की ये खुशी क्या सच्ची थी या सिर्फ दिखावा? ये सवाल बार बार उसके दिल में गूंज रहा था। वो अक्सर रात में उन गहनों को छूकर सोचती थी कि क्या ये सब उसके भाग्य का हिस्सा है, या वो किसी बड़े खेल की शतरंज में सिर्फ एक प्यादा बनकर खेली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईशा माँ की आंखों में चमक और आशा थी। एक माँ की तरह वो अपने बेटे के लिए सपने देख रही थी, और वो इन सपनों को टूटने नहीं देना चाहती थी। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ीं, माहौल में रोमांच और कटुता दोनों बढ़ने लगे। पीहू का घमंड, अनुराग का शांत रवैया और ईशानी की दुविधा ने पूरे शहर को एक सस्पेंस थ्रिलर बना दिया था। लोग बस यही बातें कर रहे थे कि आखिर सच कब सामने आएगा। क्या पीहू का असली चेहरा बेनकाब होगा, या उसकी चालें और भी गहरी हो जाएंगी? अब दोस्तों, नीलम गॉसिप पर आ रहा है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो क्या है? एक ऐसा मोड़ जिसने कहानी को पूरी तरह बदल दिया। पीहू अनुराग के पास आती है और नकली मासूमियत दिखाते हुए कहती है, तुम मेरी इज्जत हो, तुम मेरा जुनून हो। लेकिन अनुराग इतना सीधा नहीं था कि इस धोखे को सच मान ले। उसने पहले से ही अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा था, और पीहू की हर झूठी बात, हर इकरार उस डिवाइस में कैद हो चुका था। यही रिकॉर्डिंग आगे चलकर इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सबूत बनने वाली थी। जब अनुराग ने रिकॉर्डिंग सुनी और उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि पीहू का प्यार और उसका मरने जीने का नाटक सब कुछ सिर्फ एक चाल है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। उसने तय किया कि वो पीहू को उसी की भाषा में सबक सिखाएगा। नाटक का जवाब नाटक से ही देगा। यहीं से शुरू होता है अनुराग का बड़ा प्लान। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो पीहू के सामने प्यार और शादी का नाटक करेगा, ताकि उसे ये लगे कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। लेकिन असल में ये सब पीहू के झूठे इकरारनामे और साजिशों को सबूतों के साथ उजागर करने के लिए था। इस डबल गेम में सबसे ज्यादा दिक्कत ईशानी को हो रही थी। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन दिमाग उसे कह रहा था कि अनुराग पर भरोसा करना चाहिए। वो अपनी भावनाओं को दबाकर सामान्य रहने की कोशिश कर रही थी। जब भी पीहू अपने नकली प्यार का ढोल पीटती, ईशानी की आंखें नम हो जाती थीं। पर फिर भी कहीं न कहीं उसे विश्वास था कि अनुराग ऐसा इंसान नहीं है जो सच और झूठ में फर्क न कर पाए। अनुराग का ये दोहरा खेल दर्शकों के लिए भी बहुत रोमांचक था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर कब और कैसे अनुराग पीहू का सच सामने लाएगा। उसकी हर मुस्कान, हर इशारा, हर मीठी बात एक रहस्य बन गई थी। समय बीतता गया और शादी का ड्रामा और गहरा होता गया। रस्में शुरू हो गईं। मेहंदी और हल्दी का शोर सुनाई देने लगा। पीहू अपने हाथों पर अनुराग का नाम लिखवाकर इतरा रही थी, जबकि अनुराग भीतर ही भीतर इस नाम के पीछे छुपे झूठ को उजागर करने की तैयारी कर रहा था। हर रस्म उसके लिए एक नया सबूत इकट्ठा करने का मौका बन रही थी। ईशानी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अनुराग को खोने के डर और उसके इरादों पर भरोसा करने के बीच फंसी थी। उसकी आंखें बार बार अनुराग से सवाल करती, लेकिन अनुराग उसे आंखों ही आंखों में भरोसा दिलाता कि सब ठीक होगा, और यही भरोसा उसे टूटने से बचा रहा था। दोस्तों, नीलम गॉसिप पर हमारा ये ट्रैक ये दिखाता है कि कैसे रिश्तों की दुनिया में मासूमियत और चालाकी के बीच एक बारीक रेखा होती है। अनुराग का ये नाटक सिर्फ एक इंसान के अधिकार की रक्षा नहीं, बल्कि सच्चाई की तलाश का भी एक उदाहरण बन जाता है। उसका मकसद साफ है, कोई भी बेकार में कुर्बान ना हो, कोई झूठ के जंगल में फंसकर अपनी जिंदगी न गवा दे। और यही आकर्षक सस्पेंस दर्शकों को हर एपिसोड में बांधे रखता है। अब देखना यह है कि क्या आखिरी वक्त पर अनुराग शादी से इनकार करेगा, या फिर मंडप पर ही पीहू का नकाब उतार देगा। जो भी हो, नीलम गॉसिप आपको हर खबर सबसे पहले देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।